नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली से आ रही बड़ी खबर, 10 रुपये तक दिल्ली में सस्ता हो सकता है पेट्रोल। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बढ़ाया दबाव। बिसूढ़ी ने कहा, केंद्र ने उत्पाद शुल्क में कमी कर दी है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वह भी अपना वैट कम करें ताकि जनता को महंगाई से निजात मिल सके। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर शाह बिधूड़ी ने रविवार को केजरीवाल सरकार से मांग की कि वह वैट कम करके डीजल को 15 और पेट्रोल को 10 रुपये प्रति लीटर सस्ता करें। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक सप्ताह में कटौती नहीं की तो भाजपा आंदोलन करेगी। सरकार के विफल होने का लगा आरोप। रामवीर सिंह बिसूढ़ी ने भाजपा के पोल खोल अभियान के दौरान बदरपुर में घर घर जाकर दिल्ली की सरकार की असफलताओं को उजागर किया। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई कटौती की जनता ने काफ़ी तारीफ की। बदरपुर में आयोजित जनसभा में बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार लगातार तीसरी बार संकट के समय जनता के साथ खड़े होने में विफल हुई है। राज्य सरकार भी कम करे वैट। केंद्र सरकार ने एक बार फिर उत्पाद शुल्क में कमी कर दी है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 9 रुपये 50 पैसे और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वह भी अपना वैट कम करें ताकि जनता को महंगाई से निजात मिल सके। पहले भी दिया कटौती का हवाला। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि वर्ष 2018 में भी केंद्र सरकार इसी तरह पेट्रोल डीजल की महंगाई से जनता को राहत देने के लिए आगे आई थी और पेट्रोल व डीजल का उत्पाद शुल्क 5 रुपये प्रति लीटर कम करके राज्य सरकारों से भी ऐसा ही करने का अनुरोध किया था। तमाम पड़ोसी राज्यों ने केंद्र के फैसले का अनुसरण किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने तब ऐसा करने से इनकार कर दिया था। नवंबर 2021 में भी केंद्र सरकार ने डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क में कटौती की। दिल्ली सरकार ने तब भी डीजल पर कोई कटौती करने से इनकार कर दिया था। अब तीसरी बार जब केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क कम करने का काम किया है और दूसरी राज्य सरकारें जनता को राहत देने के लिए आगे आ रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस बार भी अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। कम से कम 10 रुपये की कटौती। बिधूड़ी ने कहा कि अब दिल्ली सरकार पेट्रोल की कीमत में कम से कम 10 रुपये और डीजल की कीमत में कम से कम 15 रुपये प्रति लीटर की कटौती करे ताकि जनता का जीवन सुगम हो सके। दिल्ली सरकार राजधानी में पीने का पानी मुहैया कराने में असफल साबित हुई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पूरी तरह से फेल हुई है। दिल्ली की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। स्कूलों में प्रिंसिपल और टीचर्स नहीं हैं और अगले मानसून में फिर से दिल्ली के डूबने का खतरा बना हुआ है। दिल्ली सरकार अभी कम से कम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करके जनता को कुछ राहत दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। दिल्ली में मां और 2 बेटियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कमरे में मिला सुसाइड नोट। दिल्ली के बसंत विहार में एक फ्लैट में 300 मिले। शनिवार शाम एक 35 साल की महिला और उसकी 2 बेटियों के 100 मिले। कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला है। माना जा रहा है तीनों की मौत दम घुटने से हुई है। दिल्ली के बसंत विहार इलाके में शनिवार को एक महिला और उसकी 2 बेटियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है। मौत की वजह दम घुटना बताया जा रहा है। पुलिस आत्महत्या के कारणों को जानने के लिए जांच कर रही है। मृतकों की पहचान मंजू 50 वर्षीय, उसकी बेटी अंशिका 30 वर्षीय और रिंकू 30 के रूप में पुलिस के अनुसार बसंत विहार थाने में रात करीब 9 बजे पीसीआर के माध्यम से सूचना मिली कि बसंत अपार्टमेंट स्थित 207 नंबर फ्लैट में कुछ लोगों ने खुद को अंदर बंद कर लिया है। सूचना पर मौके पर टीम के साथ पहुंचे एसएचओ को भी सभी खिड़कियां और दरवाजे हर तरफ से अंदर से बंद मिले। किसी तरह खुलवाया तो पाया कि कमरे में एक अधखुला एलपीजी सिलेंडर और कुछ सुसाइड नोट पड़े थे। अंदर से कमरों की तलाशी लेने पर बेड पर 300 बरामद हुए और 3 अंगीठियां भी कमरे में रखी थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तीनों की मौत दम घुटने से हुई है। इससे पहले घर के मालिक व मंजू के पति की अप्रैल 2021 में कोरोना के चलते मौत हो गई थी। इसके बाद ही पूरा परिवार अवसाद का शिकार हो गया था और मंजू लगातार बीमार रहने लगी थी। दोनों बेटियां अंशिका और अंकु भी किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। पुलिस मेन दरवाजे के जरिए हुई दाखिल। पुलिस उपायुक्त दक्षिण पश्चिम मनोज सिंह ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस नियंत्रण कक्ष को रात 8:55 पर फ़ोन आया कि एक घर में निवासी दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं और वह अंदर से बंद है। दरवाज़ा खटखटाने पर भी कमरे के अंदर से प्रक्रिया नहीं आ रही है। पुलिस मेन दरवाजे के जरिए कमरे में दाखिल हुई। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही मुंबई से। सेक्स वीडियो में नहीं दिख रहा था चेहरा, लेकिन हाथ के टैटू से ऐसे जेल तक पहुंचा रेपिस्ट। आपको बता दें, पीड़िता ने अदालत को बताया था कि यौन उत्पीड़न 5 अगस्त 2015 को हुआ था। उसने कहा कि बाद में आरोपी ने उसके पति और रिश्तेदारों को बलात्कार का वीडियो भेजने की धमकी दी और 10,000 रुपये की मांग की। पीड़िता ने यह भी कहा कि उसने बार बार फ़ोन किया और उसे धमकाया। मुंबई के एक अस्पताल में काम करने वाले 31 वर्षीय कर्मचारी को 15 साल की जेल हुई है। उसने 2015 में अपने साथ काम करने वाली एक महिला को दूसरे अस्पताल में नौकरी दिलाने की बात कही। वह उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में महिला को ड्रग्स देकर उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो बनाया। वीडियो में उसका चेहरा नहीं आया, लेकिन उसके हाथ के टैटू से वह फंस गया और उसे कोर्ट ने सजा सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर। जब एटीएम देने लगा 2 गुना पैसे, रुपए निकालने की लगी होड़, उमड़ी भारी भीड़। आपको बता दें, अगर आप एटीएम में पैसे निकाल रहे हैं और वह आपको मांगी गई राशि से 2 गुना पैसे देने लगे तो जाहिर है कि आप खुशी से झूम उठेंगे। ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सामने आया है। अगर आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हो और वह आपको मांगी गई राशि से 2 गुना पैसे देने लगे तो जाहिर सी बात है कि आप खुशी से झूम उठेंगे। ऐसा ही एक वाकया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां एटीएम मशीन से 2 गुने पैसे निकलने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी लखनऊ के गुडुम्बा इलाके में शनिवार की रात एक एटीएम से पैसे निकालने गए लोगों ने देखा कि एटीएम मांगी गई राशि से ज़्यादा पैसे दे रहा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस एटीएम से लगभग 2 गुने पैसे तक निकलने लगे। यह एटीएम एक्सिस बैंक का है। आपको बता दें कि गुडुम्बा इलाके में जब एटीएम में 500 रुपये निकालने पर 1100 रुपये निकलने लगे, देखते ही देखते एटीएम पर भारी भीड़ लग गई। जब इस बात की सूचना पुलिस को हुई तो वह मौके पर पहुंच गई।
इसके बाद उन्होंने बैंक अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। एटीएम मशीन से ज़्यादा पैसे निकलने की जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि इस दौरान कितना पैसा बैंक से निकला। पुलिस के मुताबिक रात में एटीएम बूथ में एक व्यक्ति रुपए निकालने गया था, जिसने 500 रुपये का अमाउंट भरा था, लेकिन मशीन से 500 की जगह 1100 रुपये निकल आए। यह बात व्यक्ति ने आसपास के लोगों को बताई थी। मशीन से अधिक रुपए निकलने की जानकारी मिलते ही एटीएम पर लग गई भारी भीड़। लोग रुपए निकालने के लिए होड़ मचाने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को वहां से हटाया और एटीएम से संबंधित अधिकारी को बुलाकर एटीएम को दुरुस्त कराया गया। अंदेशा है कि एटीएम मशीन में तकनीकी खामी के कारण एटीएम में तकनीकी कमी के कारण अधिक रुपए निकल रहे थे। इस पूरे मामले की जांच के लिए बैंक ने एक टीम भी गठित की है। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। अखिलेश यादव ने कहा कम से कम 35 दिन चलाएं सत्र, सप्ताह भर बजट सत्र चलाएं जाने को लेकर सपा विधायकों में आक्रोश। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा राज्य में प्रदेश हर क्षेत्र में पिछड़ता गया है। भाजपा के सभी वादे झूठे निकले हैं। भाजपा सरकार ने विद्युत बिल आधा करने का वादा किया, जिसके सापेक्ष बिजली आपूर्ति ही आधी रह गई। गरीबों के घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। खबर विस्तार से। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधानसभा में नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने मांग की कि बजट सत्र को कम से कम 35 दिन चलाया जाए। करीब सप्ताह भर बजट सत्र चलाया जाना चाहिए, जिससे जनता का हित हो सकता है। जनता की अनदेखी की जा रही है। इतने कम दिन में आम जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। बजट सत्र लंबा चलना चाहिए ताकि विस्तार से बजट पर चर्चा हो। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा राज्य में प्रदेश हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। भाजपा के सभी वादे झूठे निकलते हैं। भाजपा सरकार ने विद्युत बिल आधा करने का वादा किया, जिसके सापेक्ष बिजली आपूर्ति आधी रह गई। गरीबों के घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। निर्दोषों को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। किसानों की फसल अन्ना पशु चर रहे हैं। किसानों से सम्मान राशि वापस ली जा रही है। गौशालाओं में लूट मची है। भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा गायों की मौत हुई है। मेडिकल कॉलेज बर्बाद हो गए हैं। यहाँ न डॉक्टर हैं न दवाएं हैं। करोड़ों की बेकार दवाएं कूड़े ढेर में पड़ी हैं। मरीज इलाज के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। पंचर जोड़ने वाला मुख्तार बाबा बन गया करोड़ों का मालिक। पिता था मंदिर का चौकीदार। आपको बता दें, कानपुर के बेकनगंज में राम जानकी मंदिर परिसर का अस्तित्व मिटाकर बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट बनाने वाला कभी पंचर जोड़ता था। उसका पिता राम जानकी मंदिर में चौकीदारी करता था। अब मुख्तार बाबा करोड़ों का मालिक बन गया है। बेकनगंज में डॉक्टर बेरी चौराहा पर वर्ष 1990 के आसपास पूर्व तक यहाँ हिंदू आबादी भी थी। बाबरी मस्जिद विवाद के बाद दंगा भड़का तो लोग दुकानें मकान बेचकर चले गए। जिन लोगों ने अपने मकान और दुकान छोड़ दिए थे, उन्होंने बाद में संपत्ति बेच दी। चूँकि मंदिर संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता है, लिहाजा उस पर कब्जा कर लिया गया। शत्रु संपत्ति की खोजबीन करते हुए 17 नवंबर 2021 को एसडीएम ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसके मुताबिक राम जानकी ट्रस्ट का चौकीदार इसहाक बाबा था, जो मंदिर परिसर की देखभाल करता था। मंदिर के चबूतरे पर ही इसहाक का बेटा मुख्तार बाबा
पंचर जोड़ने का काम करता था। मुख्तार ने संपत्ति छोड़ जाने वालों का फ़ायदा उठाया और पाक नागरिक के नाम से संपत्ति अपने नाम करा ली। दुकानों में जो यदा कदा कब्जेदार थे उन्हें डरा धमका कर संपत्ति खाली करा ली और मंदिर की ज़मीन पर बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट बना डाला। बाबा बिरयानी के 10 आउटलेट शहर भर में हैं। बाबा बिरयानी के 10 आउटलेट शहर भर में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। मृत बेटी को गोद में लेकर थाने पहुंची मां। पुलिस से बोली इसके पिता ने इसे मौत की नींद सुला दिया है। यूपी के उन्नाव जिले में 6 माह की बच्ची की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। खबर विस्तार से। जनपद उन्नाव में पत्नी से विवाद पर नशे में धुत युवक ने 6 माह की बच्ची को चारपाई पर पटक दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची को मृत देख मां चीखी तो युवक भाग निकला। सौ लेकर थाने पहुंची महिला ने पुलिस को पति की करतूत बताई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मोरावा थाना क्षेत्र के दरहेटा गांव निवासी सुरेंद्र चौरसिया नशे का लती है। वह अक्सर नशे में घर पहुंचता और पत्नी पिंकी से मारपीट करता है। शनिवार की रात लगभग 10 बजे वह नशे में घर पहुंचा। किसी बात को लेकर पत्नी पिंकी से विवाद हो गया। वह उसे पीटने लगा। खुद को बचाने के लिए पिंकी चारपाई पर सो रही 6 माह की बेटी को छोड़कर घर के बाहर निकलकर पड़ोस के घर में छिप गई। बच्ची के रोने पर गुस्से में सुरेंद्र ने नशे की हालत में उसको चारपाई के पावे पर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची को मारने के बाद वह चारपाई के पास बैठ गया। सुबह पिंकी घर पहुंची तो बच्ची के चेहरे पर गहरी चोट और मृत देखा तो वह चीख पड़ी। पुलिस के डर से आरोपी सुरेंद्र वहां से भाग निकला। कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृत बच्ची को गोद में लेकर पिंकी थाने पहुंच गई और पुलिस को घटना की जानकारी देकर पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पिंकी की तहरीर पर आरोपी सुरेंद्र के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। ये एक बड़ी खबर है जनपद उन्नाव के फतेहपुर चौरासी से। उन्नाव हरदोई मार्ग पर हुआ सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। राहगीरों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस। युवक की मौत पर परिजनों ने जाम लगाने की कोशिश। पुलिस ने समझा बुझाकर किया शांत। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र की उस्मानपुर गांव के पास की घटना। मृतक युवक गाजी खेड़ा निवासी बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पीएम के लिए भेजा। रिपोर्ट ललित सिंह। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। दूल्हे के नकली बाल के कारण दुल्हन ने शादी से किया इनकार। मायूस होकर घर लौटी बारात। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक दूल्हे ने नकली बाल की वजह से शादी से इनकार कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया। दूल्हे को बिना दुल्हन के ही बारात वापस लानी पड़ी। यूपी के उन्नाव में एक दूल्हे ने नकली बाल हेयर विग की वजह से दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। यह मामला जनपद उन्नाव के सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के परियर का बताया जा रहा है, जहां लखन कश्यप की पुत्री निशा का विवाह आवास विकास कॉलोनी थाना कल्याणपुर निवासी पंकज पुत्र अशोक कुमार कश्यप के साथ बीती रात 20 मई को स्थानीय गेस्ट हाउस से संपन्न हो रही थी, जहां जयमाला कार्यक्रम के लिए दूल्हा पंकज और दुल्हन निशा स्टेज पर पहुंच गई। दोनों अपने हाथों में माला लेकर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी दूल्हे को
चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर स्टेज पर ही गिर पड़ा। शादी समारोह में दूल्हा बेहोश होने की खबर से बाराती और कन्या पक्ष में हड़कंप मच गया। दुल्हन के भाई नितिन विपिन ने दूल्हे को सोफा पर लिटाकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारना शुरू कर दिया और उसके बालों को सहलाने लगा। तभी अचानक दूल्हे की हेयर विग निकलकर नितिन के हाथ में आ गई। दूल्हे को गंजा देखकर कन्या पक्ष में भूचाल आ गया। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। शादी के जोड़े में स्टेज पर खड़ी दुल्हन निशा दूल्हे के सिर पर बाल न देखकर अवाक रह गई। दिखाई के समय दुल्हन को दूल्हे के सिर पर बाल दिखाई दिए थे। दुल्हन निशा ने माला को स्टेज पर फेंककर नीचे उतर आई और अपने परिजनों को शादी न करने की बात कही। आरोप है कि दुल्हन के पिता लखन कश्यप ने दूल्हा के पिता अशोक कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाकर शादी से इनकार कर बारातियों को बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस देर रात बवाल के बाद किसी तरह पुलिस को बंधक होने की सूचना दी गई। सूचना पर परियर चौकी इंचार्ज रामजीत यादव गेस्ट हाउस जा पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया, लेकिन कन्या पक्ष शादी करने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद दूल्हा बिना जयमाला व फेरों के बारात लेकर वापस लौट गया। कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत ने बताया कि अभी किसी पक्ष से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर आने पर जांच करते हुए मामले में कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। हवलदार का पैसा लेने का वीडियो वायरल। बंदी से मुलाकात कराने के लिए वसूले पैसे। आपको बता दें, जनपद उन्नाव में मुलाकातियों से हवलदार का पैसा लेने का वीडियो आया सामने। बंदी से मुलाकात कराने की पर्ची बनाने वाले हवलदार ने महिलाओं से वसूले 300 रुपये। जिला कारागार के हवलदार श्रीपाल सिंह का रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव से। बांगरमऊ उन्नाव क्षेत्र में शनिवार की रात तूफान और तेज आंधी ने क्षेत्र में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर डाला। हवा के झोंकों से सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए। कई बिजली के पोल गिर गए जो जमींदोज हो गए। कई घरों में पेड़ और खपरेल गिरने से तमाम लोग घायल हो गए। ज्ञातव्य है कि शनिवार की देर शाम अचानक तेज आंधी और तूफान के आने से क्षेत्र का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हवा के झोंकों से तमाम पेड़ गिरकर जमींदोज हो गए, जिससे कई मार्गों का आवागमन बाधित रहा। काली मिट्टी दबौली मार्ग पर दुर्गा पैलेस काली मिट्टी चौराहे से करीब 200 मीटर दूरी पर यूकेलिप्टस का एक बड़ा पेड़ आंधी तूफान आने से बुरी तरह से बीच रोड पर गिर पड़ा। पेड़ की चपेट में आई पान मसाले की एक गुमटी, जिसमें बैठे गोविंद पुत्र मैकूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पास में बंधा जानवर पड़िया की उसी में दबकर मौके पर ही मौत हो गई। परिजन घायल गोविंद को निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। घटना में पड़ोसी सर्वेश शर्मा के घर की छत का छज्जा भी क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बताते चले, विकासखंड फतेहपुर 84 के ग्राम पीथनहार में सागरी पत्नी हंसराज जो घर के बाहर सो रही थी, जहां पर एक नीम का विशालकाय वृक्ष था जो तेज आंधी से पलट गया, जिसमें सागरी के गंभीर चोटें आ गईं, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी एक गुमटी भी थी जिसमें किराने का कुछ सामान रखा हुआ था, जो गुमटी सहित पूर्ण रूप से तहस नहस हो गया, जिसमें लगभग 25,000 का नुकसान आया। फतेहपुर 84 ग्राम पंचायत के मजरा फिदागंज में तेज हवा के झोंकों से वसीम खान के घर का खपरेल नीचे आ गिरा, जिसके नीचे वसीम और उनके 2 बच्चे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इस भयंकर आंधी तूफान से कई जगह जहां विशालकाय वृक्ष पलट गए
वहीं ग्राम छंगाखेड़ा में सबसे अधिक बिजली के पोल टूटकर गिर गए, जिसके अलावा भरसड़ नौसारा जाने वाले मार्ग पर भी बिजली का पोल टूटकर गिर गया, जिससे बिजली आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित रही और आने जाने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आंधी तूफान से अवरुद्ध हुए मार्गों का आवागमन बहाल करने के लिए जहां वन विभाग के दरोगा पप्पू यादव और कई अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत कर रोडों पर गिरे पेड़ों को हटवाया, वहीं बिजली आपूर्ति को भी चालू कराने के लिए बिजली अधिकारी कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत की। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। अच्छा, फिर गाँव वाले निखा रहे हैं, पता नहीं। मतलब वो गुमटी आपकी थी, दुकान आपकी थी वो? दुकान हमारी। अचानक आंधी आई, हाँ। आप हड़बड़ाहट में दौड़ी और दौड़ते हुए जैसे आप संभल नहीं पाए, ऊपर से नीम का पेड़ गिर गया आप पे। पेड़ गिर गया, हम नहीं जान नहीं पाए, अच्छा अच्छा, क्योंकि अंदर है दबी गया। तो काफी नुकसान हो गया होगा? काफी नुकसान, 30-40 हजार रुपये दुकान। 30-40 हज़ार का नुकसान हो गया है और काफी आपको चोटें आ गई, दर्दनाक काफी गंभीर चोटें लगी हैं। चोट शायद सर में भी लगी है ना? सर में इसमें टाँके वाँके भी लगे होंगे? हाँ, सर में टाँके लगे हैं, अच्छा। पीठ में लगे, हाथ में। पीठ में, और- रीढ़ गुड़िया में बहुत तेज चोट लगी है, रीढ़ में। अच्छा, रीढ़ में? हाँ, न शुद्ध हो पा रही, न बैठ पा रही, न उठ पा रही, न टट्टी पेशाब कुछ भी नहीं कर पा रही। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत लगभग बड़ी कल किस टाइम की बात है? हाँ, कल शाम के टाइम है, वह 7 जिस साढ़े जिस सात जिस टाइम तूफान आया है ना, तूफान आया। तुरंत तूफान आते ही? हाँ, तुरंत तूफान आते मीडिया फट गई। अच्छा, ये अपनी दुकान की तरफ दौड़ी है उसको हाँ, बंद दुकान करने के तरफ लिए? दौड़ी है, लड़का इनका बैठा था, वो सामान उड़ के चला गया, तो लड़का गाँव बच गया, लड़का चला गया सामान उठाने। अच्छा अच्छा, और इतने ही जंघा फट गया, पूरी अच्छा। नींद ही लौट गई। मतलब पूरी नीम की जो डाल थी इनके ऊपर आ गई, दुकान पे आ गई? हाँ, डाल पूरी आ गई और ये वह के अंदर झुकाड़म दब गई। दुकान तो मैंने देखी, चकनाचूर हो गई बिल्कुल जो है। तो वो खींच के निकाली गई, उसमें मतलब इनका होश नहीं था। अच्छा अच्छा, हाँ, जब निकाली गई मतलब खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।